नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध को लगभग एक महीना पूरा होने को है। अब तक दोनों ओर से जानो माल का भारी नुकसान हो चुका है। यूक्रेन से युद्ध के बीच जो तस्वीरें आ रही हैं, उससे वहां हुई भीषण तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और अर्थव्यवस्था दोनों देशों की लगभग पूरी तरह से चरमराई हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बावजूद युद्ध अंतिम मोड़ पर जाता नहीं दिख रहा है। एक ओर रूस डॉनबास पर कब्जा करने को ठाने हुए है, तो यूक्रेन अपने भूभाग की रक्षा करने के लिए लगातार नाटो से गुहार लगा रहा है। लेकिन यूक्रेन की नाटो से अपेक्षाएं थोड़ी ज्यादा हैं, क्योंकि उसे सिर्फ मदद की दरकार नहीं है, उसकी चाहत है कि उसे इस युद्ध के बीच ही नाटो का सदस्य देश घोषित कर दिया जाए। उसकी ये हसरत तो अब तक पूरी नहीं हुई है। अलबत्ता उसने अब नाटो की नाक के बाल उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति अपनी मांग पूरी ना होते देख पूरी तरह से झल्ला उठे हैं। इस तिलमिलाहट में उन्होंने नाटो को उकसाना भी शुरू कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की ओर से एक ताज़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये तक कह डाला कि नाटो को रूस से डर लगता है। उन्होंने कहा कि नाटो इस युद्ध में जिस तरह का रुख दिखा रहा है, उससे उसका स्टैंड साफ नहीं होता। जेलेंस्की ने कहा कि नाटो को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि वो यूक्रेन को नाटो के सदस्य देशों की सूची में शामिल करेगा या नहीं करेगा। गौरतलब है कि इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सैनिकों के अलावा आम नागरिक भी शामिल हैं। यूक्रेन से ऐसी कई तस्वीरें और वीडियोस जारी हो चुके हैं, जिसमें रिहायशी इमारतों को निशाना बनता देखा जा सकता है। इस बीच पश्चिम के तमाम देश इस युद्ध के बंद होने की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन दूर दूर से। अब तक इस युद्ध को लेकर पश्चिम का कोई देश मध्यस्थता की कोशिश करता नहीं दिखाई दिया है। उधर नाटो की ओर से लगातार चेतावनियां तो जारी की जा रही हैं, लेकिन सिर्फ जुबानी तौर से। हालांकि इस बीच रूस पर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध तो लगाए गए हैं, लेकिन उसका भी कोई खास असर रूस पर होता दिखाई नहीं दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।